परमाराध्य परम धर्माधीश ज्योति पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज द्वारा गौ माता के प्राणों की रक्षा हेतु व उनको राष्ट्रमाता घोषित कराने हेतु चलाई जा रही गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन हेतु सिंधी समाज के पंचायतों ने सिंधी समाज के सुविख्यात धर्मगुरु साईं जलकुमार मनसद साहिब के नेतृत्व में स्वयं को समर्पित कर दिया। इस बाबत सिंधी समाज के धर्मगुरु साईं जलकुमार मनसद साहिब ने केदारघाट में स्थित श्री विद्या मठ में उद्घोषणा की, जिस दौरान सिंधी समाज के पंचायतों के विभिन्न धर्मगुरु व मुखिया उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित सिंधी समाज के समस्त लोगों ने साथ ही देश विदेश में रह रहे समस्त सिंधी समाज के लोगों को शंकराचार्य जी के गौरक्षा अभियान से जोड़ने का संकल्प लिया। श्री विद्या मठ में आहूत सिंधी समाज ने इस आयोजन के दौरान उपस्थित सिंधी समाज के लोगों को आशीर्वचन प्रदान करते हुए परम धर्माशीष ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, आज हम लोग गौ माता की प्रतिष्ठा के संदर्भ में चिंतन कर रहे हैं। जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व व पश्चात किसी मंदिर में उल्लेखनीय अंतर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित कराने के बाद उनकी स्थिति में अंतर आ जाएगा। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग देवी देवताओं के विग्रह प्रतिष्ठित हैं, लेकिन किसी भी मंदिर में 33 कोटि देवी देवता प्रतिष्ठित नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं की प्रतिष्ठा की, इसलिए आज भी हमारे घरों में पहली रोटी गाय को समर्पित कर ये माना जाता है 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग गया। हमें देशी नस्ल की गायों की पहचान कर अपनी आने वाली पीढ़ियों हेतु उनकी रक्षा करनी होगी। इसका मतलब क्या है? ये भगवान के पहले नहीं निकलती, भगवान के लिए निकलती है। क्यों? गाय के माध्यम से हमारे 33 कोटि देवताओं को भोग लगेगा, कोई देवता बचे नहीं। तो अब जो मंदिर हम लोग बना रहे हैं अपने अपने इष्ट देवता का बना रहे हैं, लेकिन बाकी देवता कहीं ना कहीं छूट गया है। इसलिए हम लोगों को जब तक गौ आराधना गौ उपासना नहीं करेंगे या गाय में हमारे 33 कोटि देवता प्रतिष्ठित हैं इसकी चर्चा नहीं करेंगे, फिर से ध्यान नहीं दिलाएंगे नई पीढ़ी को, तो नई पीढ़ी भूल जाएगी और भूल जाएगी तो अपने समस्त देवताओं की पूजा से अर्चना से वंचित रह जाएगी। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो प्रतिष्ठा गौ माता के अंदर 33 कोटि देवताओं की हमारे पूर्वजों ने कर दी, एक बार फिर से हम लोग उसकी पुनः प्रतिष्ठा करें। और इसी के लिए इस समय अभियान चल रहा है। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे जलकुमार मनसद साहिब जी जो कि सिंधी धर्मगुरु हैं, ये पिछले अभी इन्होंने सब बता ही दिया कितने लंबे समय से कैसे कैसे चारों शंकराचार्यों और सभी अखाड़ों के और सभी जितने भी धर्म प्रमुख हैं भारत में कोई बचा नहीं है, सबसे इनकी चर्चा हुई है और सबको इन्होंने प्रेरित किया है और कहीं न कहीं उसका प्रभाव भी निकल करके आ रहा है कि धीरे धीरे धर्म की जो बात है वो आगे निकल रही है। तो ये जो हम लोगों की परम धर्म संसद है उसके संगठन सचिव के रूप में इस समय संगठन प्रमुख के रूप में इस समय कार्य कर रहे हैं और पूरे देश के धार्मिकों को इकट्ठा कर रहे हैं। आए के लिए कह रहे हैं, चाहे हिंदू सिंध का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे दक्षिण के केरल का हो। साईं जलकुमार साहिब यहाँ पर उपस्थित दिग्गजन और सिंधी पंचायत के हमारे काशी संस्थान के सदस्यगण, आज अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक स्थान पर बैठ कर एक चिंतन अपने मस्तिष्क में लेकर सकता है और वो चिंतन है गाय माता के बारे में। जैसा कि अभी पुस्तिका का विमोचन आप सबने मिलकर के दिया, गौ प्रतिष्ठा अभियान, ये एक अभियान चलाया गया है गाय को प्रतिष्ठा देने के लिए। प्रतिष्ठा शब्द को आप लोग समझते हैं ना, मंदिर में प्रतिष्ठा होती है,
कि भाई अमुक मंदिर में प्रतिष्ठा होगी। तो मंदिर में प्रतिष्ठा जब होती है उसके पहले का मंदिर, प्रतिष्ठा होने के बाद के मंदिर में कोई अंतर आता है कि नहीं आता? क्या अंतर आता है? पहले वहाँ लोहा पत्थर रहता है, जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक।